दो गुट थे। एक तरफ गुट काजी निज़ामुद्दीन का जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ धामा जी को सपोर्ट कर रहे थे विधायक वीरेंद्र जाती जी। तो दोनों लोग के टकराव की वजह से स्थिति ऐसी बनी कि सीट को फ्री कर दिया गया। बस सबको पता, ली मोटी रकम जेब में गिरी, फिर मांगने लायक काम रहते नहीं कुछ उनसे, है नहीं जी, ना कुछ कह सका ना कुछ। काजी जी आपके लिए करेंगे ना? हाँ जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे आपके लिए काजी जी करेंगे, उनके लिए वीरेंद्र जाती नहीं जाती जी, हमारे लिए भी करेंगे, उनके लिए भी। जब सब बराबर हैं तो एक काम कीजिए ना, सबको कह दीजिए भाई एक काम करो, सब मिलकर के आ जाओ, मेरे साथ ही लग जाओ। तो मैं तो कह दूंगा जी, मानते तो नहीं बताओ। हरिद्वार जिला पंचायत की कुछ सीटें हॉट होती चली जा रही हैं। उस हॉट सीट में से एक हॉट सीट है टिकोला कला। वार्ड नंबर 33 है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ने वाले चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं दमखम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस चुनाव में अगर दमखम नहीं दिखाएंगे तो वोट कैसे मिलेगा, और वोट लेने के लिए डोर टू डोर जाना पड़ेगा। अगर जो नेता हैं चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो डोर टू डोर जाएंगे तो हम भी जाकर थोड़ी बहुत पड़ताल तो कर लेंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं हम विपुल जी से। विपुल जी टिकोला कला सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत, और सवाल मैं यही करूंगा कि अभी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? ये अखिलेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुद्दे तो देखिए बहुत हैं अभी क्षेत्र में, आप देख रहे हैं सड़कें, लाइट। अभी हमारे यहाँ क्या आज ज़्यादातर चोरों का रुक्का पड़ रहा है, चोर आ रहे हैं क्षेत्र में, खंभों पर लाइट नहीं, कहीं कहीं लाइटें लगी हुई, ठीक है जी। और पानी के जो नलके हैं वो लग गए, फिर उन्हें सही करने वाला नहीं है कोई, कहीं मुख्य द्वार नहीं है गांव के। क्षेत्र में जितने भी 15 गांव आते हैं मेरी जिला पंचायत सीट में, लगभग आधे से ज़्यादा गाँव में मुख्य द्वार नहीं है गाँव के। आपने दो बातों पे मैं सवाल करूंगा कि आपने कहा कि चोर आ रहे हैं, तो चोर रोक देगा जिला पंचायत सदस्य? चोर रोकेगा? आपको बताऊंगा, देखो लाइट की व्यवस्था से क्या होता है, लाइट चौराहे पर जैसे आप दिखाई दे रहा होगा आपको अंधेरा, रात को जो क्षेत्र ये लगे हुए हैं गाँव के आसपास खेत हैं, तो लाइट वाइट की सुविधा हो तो ये जो 15 गांव में आपने बताया, कुछ ऐसे गांव हैं जहां की कंडीशन खराब है। हाँ, आधे गांव की कंडीशन पूरी आपने बताई खराब है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो देखिए क्षेत्र के प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान भी हो उसमें, जिला पंचायत सदस्य का जो काम है, 15 गाँव के हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनते हैं तो उनसे अपने क्षेत्र के लिए काम कराया गया। वहाँ पर ज़्यादातर होता क्या, बस सबको पता, ली मोटी रकम जेब में गिरी, फिर मांगने लायक काम रहते नहीं कुछ उनसे, है नहीं जी, ना कुछ कह सका ना कुछ। ली मोटी रकम, ये रकम वाली बात जब भी मैं बहुत सारे जितने भी सदस्यों से बात कर रहा हूँ या किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, जनता से बात कर रहा हूँ, सभी लोग वो मोटी रकम वाली बात सभी लोग कर रहे हैं। मतलब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मोटी रकम पे ही सिर्फ डिपेंड कर रही है। कारण क्या है, ये इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अगर डायरेक्ट वोटिंग हो जा तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसा अभी प्रक्रिया चलाई भी थी पर वो रुक गई। अभी क्या सदस्य चुन का होंगे, 44 सदस्य हैं हमारे यहाँ, तो उसमें ज़्यादातर जो आपको पता ही है नहीं। मुझे तो पता, लेकिन मैं जनता, हाँ जी, आप बताओ। बस वो तो भाई जिसके लिए ज़्यादातर सब जानकारी आपको है ही अखिलेश जी, नहीं मेरे, आप तो सबका इशारों में बताएंगे, डायरेक्ट नहीं बताएंगे। डायरेक्ट चलो मैं एक बार बताता हूँ, आप हाँ या ना कह दीजिएगा। डायरेक्ट बात यह है कि जिसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिधर से मिलेगा, जिस पार्टी से मिलेगा, जिस व्यक्ति से मिलेगा, उधर वोट जिला पंचायत सदस्य कर देगा। बस सब तो ऐसे नहीं होते जी, सबको तो नहीं कह सकते, पर ज़्यादातर ऐसे हो। हाँ जी, मैं अपनी बात की जो एश्योरेंस है, कहीं ना कहीं मैं जनप्रतिनिधियों से, वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं आधिकारिक तौर पर, उनसे मैं ज़रूर ले लेता हूं, क्योंकि ये मेरे वर्ड नहीं है, ये वर्ड इन्हीं लोग के हैं जो। और जनता से जब मैं बात कर रहा हूं, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इसमें पैसे का बड़ा रोल होता है अध्यक्ष बनने में। हाँ ऐसा हो सके। हम तो पहली बार लड़ रहे चुनाव, देखिए हमने तो आज तक, मैं हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहला चुनाव, कोई प्रधान नहीं बने हम, कभी जिला पंचायत सदस्य नहीं बने, अध्यक्ष कुछ भी नहीं, इतने बड़े चुनाव की तो। पर यह है कि क्षेत्र के और गांव के लोगों का सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बार क्या, मतलब एक सच है कि, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर टिकट को लेकर के बड़ी ही असमंजस स्थिति थी। दो गुट थे। एक तरफ गुट काजी निज़ामुद्दीन का जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ धामा जी को सपोर्ट कर रहे थे विधायक वीरेंद्र जाती जी।
तो दोनों लोग के टकराव की वजह से स्थिति ऐसी बनी कि सीट को फ्री कर दिया गया। नहीं नहीं, देखिए दोनों टीम एक ही हैं, वीरेंद्र जाती भी और काजी निजामुद्दीन भी। टीम पूरी कांग्रेस में, यही तो कह रहा हूँ आपको, पूरी कांग्रेस टीम एक ही है उत्तराखंड में, ऐसा नहीं है। पर कारण क्या, मुझे भी 8 साल हो गए कांग्रेस में, NSUI में रहा, फिर यूथ कांग्रेस में भी रहा, अभी फिलहाल भी मैं प्रदेश महासचिव हूँ यूथ कांग्रेस में। उसमें कारण ये था, वो भी भाई है कहीं ना कहीं, उसने अभी विधानसभा चुनाव में ज्वाइन किया था कांग्रेस, उसकी भी इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी, तो उसमें कहीं ऐसा पार्टी को निर्णय लेने में कुछ रही होगी दिक्कत। यही तो मैं कह रहा हूँ कि दो नेताओं के बीच में सेटिंग नहीं हो पाई, सामंजस्य नहीं बैठ पाया, और दो अलग अलग चेहरे लड़ रहे हैं। फिर कांग्रेस अगर पार्टी चाहती किसी एक को टिकट दे देती। जी ये तो बात सही है, आपकी पार्टी चाहती, पर दोनों ही कोशिश कर रहे थे ना, पार्टी तो हमारी ऐसी, चलो भाई दोनों दम दिखाओ। या तो एक ऐसा कर लेते कि आप उनसे सपोर्ट ले लेते, या तो आप उनको सपोर्ट दे देते। कम से कम कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स है जो बटेंगे वो बढ़ते तो नहीं। नहीं, इसमें क्या है, ज़्यादातर आपको पता है व्यक्तिगत चुनाव हो, पार्टी तो विधायक जी हैं, हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र जाती भी साथ हैं और काजी निजामुद्दीन भी साथ हैं। वीरेंद्र जाति कैसे साथ होंगे? वो तो धामा जी के साथ होंगे ना। अगर मैं पूछूंगा तो धामा जी के साथ ही होंगे। वीरेंद्र जाति कांग्रेस के लिए तो वोट मांग सकते हैं वीरेंद्र जाति, लेकिन वो अब आपके पास आएंगे तो जाहिर सी बात है, वो सपोर्ट में थे धामा के, तो भाई फिर वो धामा के लिए वोट मांगेंगे, आपके लिए वोट मांगेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे लिए वोट मांगा ना वो धामा के लिए मांगा, सीट होगी ओपन, दोनों को अपना दमखम दिखाना, ठीक है जी। ना वो उनके लिए काम करेंगे, ना मेरे लिए कर रहे काजी जी, ना कर रहे ना वो कर रहे। और वैसे ओपन सीट में ऐसा होता है, जो भी नेता चाह किसी की कर सकता है एक दूसरे की मदद। हाँ जी करेंगे ना, मतलब काजी जी आपके लिए करेंगे ना? हाँ जी, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसी जैसे आपके लिए काजी जी करेंगे, उनके लिए वीरेंद्र जाति जी नहीं, जाती जी हमारे लिए भी करेंगे, उनके लिए भी। कैसे करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे करेंगे? ये असमंजस की स्थिति रहेगी। सीट ओपन होगी ना जी, अब ओपन होगी तो दोनों बराबर हैं, उनके लिए तो ऐसे ही धामा जी हैं, ऐसे ही मैं हूँ। खैर, अभी ये सारे विषय राजनीतिक विषय होते हैं, उस पर होती रहेंगी चर्चाएं, लेकिन अब हम चुनाव की गठजोड़ की बात करते हैं कि टकराव की स्थिति किसको मानते हैं कि कौन होगा, और पोजीशन क्या लगता है आपको आपके इस पूरे जिला पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, सभी प्रत्याशी मेरे लिए तो सम्मानित हैं, सभी क्षेत्र के ही हैं, बाहर का तो कोई है नहीं, सब अपने ही लोग हैं। अच्छा, सभी कोशिश कर रहे हैं, मैं सबको ही टक्कर में मानना है जी, मैं किसी को कमज़ोर नहीं मानता, ना अपने आप को इतना मजबूत मानूँ कि मेरे लिए कोई, सब मेरे लिए बराबर ही। सब बराबर है। अभी तो सब बराबर ही, देखो चुनाव में। आप इतने प्यार से बात कर रहे हैं कि सब बराबर हैं। जब सब बराबर हैं तो एक काम कीजिए ना, सबको कह दीजिए भाई एक काम करो, सब मिलकर के आ जाओ, मेरे साथ ही लग जाओ। तो मैं तो कह दूंगा जी, मानते तो नहीं बताओ। अच्छा, तो और ऐसा भी कर लो फिर आप, दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो है उन लोग के साथ खड़े हो जाओ, बोलो कि मैं आप लोग के साथ आ रहा हूँ, सब भाई भाई हैं, क्या दिक्कत? नहीं, वो तो देखो, वो पहले हो ये चीज़ें, अब नॉमिनेशन हो गया, अब तो सब कुछ हो गया, अब थोड़ा ही हो जाएंगे। तो टक्कर में, मतलब ये आप मान रहे हैं सभी टक्कर में हैं आपसे? हाँ, सब देखो, किसी भी प्रत्याशी को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए अखिलेश जी, आप है नहीं, और अपने आप को मजबूत मानना चाहिए। हाँ, अब आप अपने आप को कौन से पोजीशन पे देख रहे हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? फर्स्ट पे देख रहा हूँ जी, वास्तव में? वास्तव में। अच्छा, दूसरे पे किसको देख रहे हैं? दूसरे पे तो देखो जनता बताएगी कौन है। दूसरे पे जनता बताएगी, पहले पे आप बताओ। हाँ, पहले पे मुझे जनता बता रही है ना जी, देख रहे हो आप, हर गांव में मेरे गांव के लोग, मेरा गांव टिकोला कला है, मेरे पूरे गांव के लोगों का सहयोग है। आपको नहीं लगता कि दो लोग कांग्रेस के लड़ने की वजह से कांग्रेस का वोट बटेगा और इसके बाद बसपा को ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं नहीं, देखिए क्या है, बसपा में भी भीम आर्मी से भी खड़े हैं, आज़ाद समाज पार्टी से उद्धव लेडी से हैं भाई, तो उनका भी ऐसे ही बिखरा हुआ है, वो तो हर जगह होता ही है नहीं। मतलब ये पूरा चुनाव बिखराव का है, या पूरा चुनाव एक दूसरे के वोट के काटने का भी कह सकता हूँ कि मतलब कुछ वोट काट रहे होंगे, कुछ जीत रहे होंगे, ऐसी स्थितियाँ होंगी? नहीं, अभी तो सभी जीतने के लिए लगे हुए है नहीं भाई, अगर किसी को पहले ही पता चल जाए तू हार रहा, तो वो लड़ेगा क्यों? क्षेत्र में जो समस्या है उसका जिम्मेदार आपने सिर्फ बताया जनप्रतिनिधि, किसी व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे? व्यक्ति क्या, अभी तो सभी देखिए क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे मेरे क्षेत्र से, है नहीं जी, विधायक भी हैं, अभी जो बने हमारे कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाती जी, जितना वो कर रहे उनसे हो रहा है वो कर रहे, उससे पहले देशराज थे विधायक। आप जिला पंचायत क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जिम्मेदारी किसकी है? और व्यक्तिगत तौर पर आप नाम तो लेना चाहेंगे ना, भाई इनकी जिम्मेदारी थी, ये थे और इनकी जिम्मेदारी थी। जो भी जनता ने चुन के भेजे, जो भी जनप्रतिनिधि, देखिए उसमें आपको पता ही है, गांव प्रधान भी हो, बीडीसी भी हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी है। हमारा भी एक काम, अगर कल हम जिला पंचायत सदस्य बन के जाते तो अपने लोगों का जो दर्द दुख देख रहे उसे समझ नहीं रहे, तो गलती हमारी कहीं ना कहीं। विपुल जी, आपने कहते हैं जिला पंचायत सदस्य बनकर के जाते हैं, दुख दर्द की बात करेंगे। मैं अब एक सवाल कर लेता हूँ, अध्यक्ष किसको बनाने की कोशिश करेंगे?
अध्यक्ष तो देखिए हम अपनी कांग्रेस पार्टी से ही कोशिश करेंगे, जो भी पार्टी जिसका भी नाम सुझाव देगी उसके साथ खड़े हैं। लोगों का ये कहना है कि बीजेपी और बसपा के बीच जो है कोई व्यक्ति होगा जो अध्यक्ष बनेगा। नहीं नहीं, देखिए यहाँ बीजेपी की तो आपने पहले भी देखी होंगी, पिछले चुनाव में 2 सीट आती है, 3 सीट, इससे फालतू तो कभी आई नहीं। लेकिन अध्यक्ष तो बीजेपी का बन गया था। कब एक बार ही तो, वो भी आपको पता है कैसे कैसे बने थे। इसके पहले बीएसपी, हाँ उससे पहले बीएसपी थी। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस से राजेंद्र सिंह थे, राजेंद्र चौधरी कांग्रेस से थे। हाँ जी। तो अभी इस बार जब आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आप जीत जाते हैं तो समर्थन आप किस पार्टी को देंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस की सीट ही अगर पूरी नहीं आई तो क्या होगा? नहीं, कोई सी जिसकी भी, देखिए कांग्रेस की हमेशा क्या हो, एक कह रहा हूँ अगर सीट ही पूरी नहीं आई तो क्या होगा? तो जिसे पार्टी आदेश करेगी उसके साथ खड़े। मतलब जो पार्टी जिसको कह देगी कि इनको वोट कर दीजिए उसको वोट कर देंगे। इसमें बक्सों का रोल होगा, इसमें पेटियों का रोल होगा या नहीं होगा? नहीं, मेरे लिए तो है नहीं, मेरे लिए तो पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि। मुझे 8 साल हो गए, नहीं तो मैं चाहता निर्दलीय भी लड़ सकता था, और पार्टियों से भी ऑफर मिले लड़ने के, पर मैं अपनी पार्टी के लिए जब से मैंने ज्वाइन की, 8 साल हो गए कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस में ही हूँ। चलिए, टिकोला सीट को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी। स्थिति ये कि आखिर टिकट किसको दिया जाए। एक तरफ वीरेंद्र जाति किसी को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ काजी जी किसी को सपोर्ट कर रहे थे, काजी जी सपोर्ट कर रहे थे विपुल जी को। शायद इसी स्थिति में इस सीट को ओपन कर दिया गया और आज के समय में दोनों चेहरे सामने हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके स्थितियां क्या होती हैं। जो भी स्थितियां परिस्थितियां होंगी टिकोला कला को लेकर के, हालांकि बहुत ही हॉट सीट होती चली जा रही है। इस पे बहुत से लोग की नज़र है कि आखिर यहाँ से कौन जीतेगा। लगभग सभी युवा चेहरे सामने आ चुके हैं। अब जो भी स्थितियां परिस्थितियां होंगी आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखेंगे। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। प्रधान पद के उम्मीदवार से लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार तक, अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे। गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी, और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।